हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। आज हम जानेंगे कि पैंट पहनने पर आसन की साइड पैंट ऊपर की तरफ क्यों खिंच जाती है। तो वो हमारी कटिंग पे डिपेंड करता है कि हमारी कटिंग कैसी हुई है। तो पैंट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है और उसे 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम 2 इंच पर बेल्ट की फ़ोल्डिंग के लिए मार्क कर लेंगे और स्केल की हेल्प से इससे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और अब कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग के लिए मैंने आपको पहले ही अपनी पैंट की कटिंग की वीडियो में बता रखा है कि हिप साइज़ को मेज़र करते हैं। हिप साइज़ का 4th पार्ट लेते हैं और उसमें 2+ ऐड करके मार्क करते हैं। हिप साइज़ मैं यहाँ 40 ले रही हूँ, जिसका 4th पार्ट 10 होगा और उसमें 2+ ऐड करके मतलब कि 12 इंचज़ पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। कमर की मार्किंग के बाद हम आसन की मार्किंग करते हैं। आसन की मार्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आसन की मार्किंग भी अगर सही से नहीं होगी तो हमारे पैंट में खिंचाव आने लगती है। तो आसन की मार्किंग हम बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही लेते हैं जितना कि हमने कमर की मार्किंग की है। यहाँ कमर की मार्किंग मैंने 12 इंचज़ पे की है, सो यहाँ पर आसन भी मैंने 12 इंच पे मार्क कर लिया है और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आसन की मार्किंग के बाद हम आसन की गोलाई को मार्क करते हैं। आसन की गोलाई के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क किया है। अगर हम 34 से कम साइज़ की पैंट बनाएंगे तो 2 इंच पे मार्क करेंगे और अगर हम 34 से ज़्यादा साइज़ की पैंट बनाएंगे तो 2.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। अगर आसन की गोलाई हमने कम ले ली तो भी हमारे आसन में खिंचाव आने लगता है। अब हम इसकी गोलाई बना लेंगे। 1.5 इंच पर हम इसकी गोलाई बनाएंगे। अगर बहुत गहरा हमने गोलाई बना लिया तो भी हमारे आसन में खिंचाव आने लगता है। सो इस बात का ख़्याल आप ज़रूर रखिएगा कि हमारी जो गोलाई है बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत गहरी ना हो। अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हम पैंट की लेंथ की मार्किंग मैंने नहीं की थी, सो पैंट की लेंथ की मार्किंग पहले कर लेंगे। पैंट की लेंथ की मार्किंग बिल्कुल वहाँ से करते हैं जहाँ पर हमने बेल्ट के लिए लाइन ड्रॉ किया है, मार्क किया है मैंने। जितनी हमें पैंट की लेंथ सिलने के बाद आनी चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब मोहरी की फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर आप चौड़ी मोहरी पहनती हैं तो और बढ़ा सकती हैं और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम क्रॉच की चौड़ाई जो भी मैंने रखी है वहाँ से हम पूरे पैंट की चौड़ाई की मेज़रमेंट करेंगे और उसका हाफ़ ले लेंगे। मेरा यहाँ पे 7.2 मेरा हाफ़ आ रहा है, 7.2 पे मार्क कर लेंगे और 7.2 पर हम इंच टेप को बिल्कुल भी सीधा रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं 7.2 पर। मैंने लाइन नहीं ड्रॉ की है, आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो मार्किंग में और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह से हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। ऊपर 7.2, मोहरी पर भी 7.2 की ही चौड़ाई होनी चाहिए। और अब इंच टेप को इस तरह से हाफ फोल्ड करके मार्क कर लेंगे बिल्कुल मिडिल पे। ये नी की मार्किंग है। और अब इंच टेप को फिर से हम हाफ फोल्ड करेंगे और कप राउंड की मार्किंग करेंगे और मोहरी पर भी 7.2 पर मार्क कर लेंगे। ये जो मार्किंग्स है ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी पैंट की अच्छी फिटिंग के लिए। अब हम नी राउंड की मार्किंग करेंगे। नी राउंड की मार्किंग के लिए हमने 20 इंचज़ ले लिया है और 20 इंचज़ का हम 4th पार्ट निकाल लेंगे, मतलब कि 5 इंच और 5 इंच को हम जो नी लेंथ की मार्किंग की है वहाँ से 5 इंच पे मार्क कर लेंगे राइट साइड में और 5 इंच पे मार्क कर लेंगे लेफ़्ट साइड में। ये जो दोनों मार्किंग है हमारी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 इंच लेफ़्ट साइड और 5 इंच राइट साइड हम जितना भी लेंगे, अगर 4 ले रहे हैं तो 4 इंच लेफ़्ट साइड, 4 इंच राइट साइड। मैंने यहाँ पर 5 लिया है तो 5 इंच मैंने लेफ़्ट साइड पे मार्किंग की है और 5 इंच राइट साइड पे भी मार्किंग की है। अब हम कफ राउंड की मार्किंग करेंगे। कफ राउंड की मार्किंग के लिए मैंने जो नी राउंड का जो भी मेज़रमेंट किया है उससे मैं 1 इंच कम लूँगी। मैंने ऊपर 5 इंच पे मार्क किया है, सो यहाँ पे मैं 4 इंचज़ पे मार्क करूँगी। तो 4 इंच लेफ़्ट साइड और 4 इंच राइट साइड हम मार्क करेंगे।
अब बिल्कुल ऐसे ही हम मोहरी की मार्किंग कर लेंगे। मोहरी की गोलाई मैंने 12 इंचेस रखी है, जिसका 4th पार्ट 3 इंचेस होगा। तो मिडिल पॉइंट से 3 इंचेस लेफ़्ट साइड और 3 इंचेस राइट साइड पे मार्क कर लेंगे। अब इन सारे मार्क्स को हम मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। बैक पार्ट की कटिंग अभी हमने नहीं की है। दोनों पार्ट्स की कटिंग हम एक साथ नहीं करेंगे। एक साथ करने की वजह से भी हमारी पैंट की फ़िटिंग बहुत अच्छी नहीं आती है। सो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम अलग करेंगे और बैक पार्ट की कटिंग हम अलग करेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग के लिए बाकी बचे हुए कपड़ों को 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे और उस पर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख देंगे। बैक पार्ट को हमेशा फ्रंट पार्ट से ऊपर की साइड 2 इंच ज़्यादा रखते हैं। सो ऊपर की साइड हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से 2 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। और अब हम क्रॉच लेंथ की साइड भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग हमारी 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। 2 इंच से अगर कम होगी तो फिर हमारी पैंट में खिंचाव आने लगता है और हमारी फ़िटिंग अच्छी नहीं आती है। और अब सारी मार्किंग को मिला देंगे। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से मिलाते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन पैंट की फ़िटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ये लाइन हम नहीं ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही अगर सिल लेते हैं तो हमारे बैठने पर पैंट में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आने लगते हैं। पैंट की फ़िटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। सो ये मार्किंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए मैंने एक बैक पार्ट ले लिया है और एक फ्रंट पार्ट ले लिया है और इसकी साइड्स पर सिलाई चला देंगे। देखिए ये मैंने साइड्स पर सिलाई चला दी है और क्रॉच लेंथ को भी मैंने जोड़ लिया है दोनों साइड की। और अब ये देखें इस तरह से लगभग आधी मेरी पैंट सिल करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी मोहरी को फोल्ड करके एक सिलाई चला लेंगे। इसके बाद बेल्ट को भी फोल्ड करके हम सिलाई चला लेंगे। बेल्ट को फोल्ड करते समय 2 इंच की ओपनिंग देते हुए हम सिलाई चलाएंगे। ये देखें हमने मोहरी पर भी सिलाई चला ली है और हमने यहाँ बेल्ट को भी तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच की ओपनिंग भी दे दी है। यहाँ से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे और स्टिच करने के बाद हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक डालने के बाद अंदर की साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे और इस तरह से हमारी पैंट सिलकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी पैंट बिल्कुल सिलकर रेडी हो चुकी है। आई होप को आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।